जय गुरु जी संगत जी। आज 12th डे है विद गुरु जी's ग्रेस रीडिंग का एंड द बुक इज टर्न ऑफ रियलिटी। तो अभी तक की जर्नी काफी अच्छी रही है, बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने को मिले हैं। और खास करके लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के बाद ये किताब बिल्कुल ही अलाइनमेंट में आ गई एंड we can easily understand about the soul's journey and everything, reincarnation, karmic theory। और इसमें हमें बहुत बड़ा जो रोल अवतारों का, परफेक्ट मास्टर्स का भी सीखने को मिला है। और दूसरी चीज हाँ ये भी है कि रीइंकार्नेशन की स्टोरी के बारे में पता चला कि कैसे विद्या जी अपने पहले जन्म में पुरुष रही हैं, डॉक्टर रही हैं, और इस जन्म में वो विद्या जी बनकर आई हैं। पहले उनका नाम नीलकंठ कोट से था और विद्या है। और जब हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड भी पढ़ी थी तो उसमें जो कौशल जी हैं वो अपनी ही ग्रेट ग्रैंड मदर थी। तो इस तरह से सोल है, कई बारी दोबारा से अपनी फैमिली में ही जन्म लेती है। कई बारी हमारे पूर्वज ही वो दोबारा से आते हैं। खैर जो सोल होता है अपना खुद ही डिजाइन करती है किस किस लेसन से हमने निकलना है, कैसे कैसे घर में मुझे दोबारा से जन्म लेना है, जो भी मेरा लेना देना है मैं खत्म करूं। और हर बारी आने का मतलब यही है कि कुछ तो हम छोड़ के आए हैं ना पीछे, और उसी चीज को हम बढ़ाने आए होते हैं। As Guruji always says, nothing is by chance। तो चांस से बाय चांस तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ हर चीज का कोई ना कोई कारण रहा होता है। तो सोल के जन्म लेने के भी बहुत कारण होते हैं, तभी ह्यूमन चोले को बहुत ऊपर समझा जाता है कि इसका पूरा फायदा उठा लो। तो इस संसार के आनंद मानते हुए अपनी सोल को अपलिफ्ट करना, न्यू लेसन्स लर्न करना, वो पुराने लेसन्स को शेड कर देना। और अगर हमारे कोई ट्रिगर्स हैं उनको हमने ओवरकम करना है। So this is what life is all about, and at the same time, by counting our blessings and by being in the state of gratitude, and yes, everyone knows that life is not easy. Life is not easy to live, especially when soul's plan is like this, no, I need more evolvement। तो वो इतनी आसानी से evolvement कैसे आ सकती है? Then it's all about pain, patience, endurance, and so many other things। So आगे बढ़ते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, so let's catch up with what we had read yesterday। हमने पढ़ा था that we read the journey of self awareness, that it starts by trying to find life's answers, and as one goes deeper in the learning, जिस तरह से भी आप और गहराई में जाते हैं, आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होने लगती है, क्लैरिटी आने लगती है। Then we read about the conversation which was going at Mandali Hall during Vidyaji's one of the visits to Mehrabad। तो कौन सी कॉन्वर्सेशन हो रही थी वहां पर, that life is a gift of God, एंड ये सोल ने अर्न किया होता है। कुछ भी फ्री में नहीं कुछ मिलता, वो सोल को उस तरह के एफर्ट करने पड़ते हैं, जन्म लेना पड़ता है, बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है। लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड इज अर्न्ड बाय सोल ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और हमने ये भी पढ़ा कि life is a school where all the required lessons of soul's advancement can be learned, and we should not waste time by being immersed in entertainment and getting entangled in various unwanted trips। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में मनोरंजन नहीं करना, enjoy नहीं करना। You have to live your life to the fullest, but at the same time दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल उसमें इमर्स नहीं होके रहना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, then you're gonna forget the real purpose of coming out here। So हमने ये भी पढ़ा, one is truly engrossed in loving God without having expectations। उनका क्या होता है, then the love deepens, and one starts experiencing God's intervention in various aspects of life। तो God intervene कर लेते हैं आपकी लाइफ में, और इस तरह से कनेक्शन बढ़ता जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा, द कनेक्शन बिटवीन लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी इज क्वाइट इंटेंस, एंड इट इज जस्ट दैट वन फॉरगेट्स द कनेक्शन एंड द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ। वन जब इधर आते हैं सिर्फ ये होता है कि देखो लाइफ और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन तो बहुत गहरा है, डिपेंड भी करते हैं, एट द सेम टाइम दे आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि जब आत्मा इधर आती है, अपनी जो उसका पूरा डिवाइन प्लान होता है, डिजाइनिंग होती है, वो भूल जाती है, इस तरह से उसको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है।
और पर ये भी है जब आप लाइफ पूरी अवेयरनेस, प्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ जीते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। और हमने ये भी खूबसूरती से पढ़ा कि लाइफ इज द हार्ट बीट एंड स्पिरिचुअलिटी इज लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ही उस जिंदगी को चलाती है। एंड राइट लेसन्स हैव टू बी लर्नड। अगर हमने वो लेसन्स जो हम सीखने आए हैं नहीं सीखे ना, नहीं तो क्या होगा, यू नो दैट फिर वो दोबारा से हमें उस तरह के इम्तिहान देने पड़ेंगे until we learn the right lessons. Otherwise, those experiences are going to repeat themselves, maybe in this life, maybe in the coming lives. तो ये बस जिस चीज के लिए सीखने आए हैं वो सीखना बहुत जरूरी होता है। और जो अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर काम करने का मतलब अपनी आत्मा के ऊपर काम करना, वो फिर अपनी डिजायर्स को उस तरह से शेड कर देते हैं, पूरा उस तरह नहीं कि डिजायर्स के पीछे ही लगे रहते हैं, और वो आगे बढ़ते रहते हैं प्योरिटी और लव की तरफ। और हम सबको पता है गोल तो एक ही है, दैट इज यूनिवर्सल गोल ऑफ ईच सोल, एंड दैट इज टू नो योर रियल सेल्फ एंड गॉड एंड टू मर्ज विद इन दैट डिविनिटी। सो बाबा ने क्या बोला लास्ट में, माय नजर इज ऑलवेज ऑन यू। अरे मेरी नजर तुम सब पर है। आई एम कॉन्स्टेंटली वॉचिंग योर प्रोग्रेस एंड इन मोमेंट्स ऑफ डाउट रिमेन साइलेंट। ये जो डाउट वाली स्टेज आती है ना, उसमें ही इंसान डगमगाने लगता है। फिर बंदा डाउट करता, अपने पे भी करता है, अपने गुरु पे भी करता है, अपने परमात्मा पे करता है, फिर इधर उधर भागता है, इधर उधर पूछता है, हर तरह की चीजें भी करने लग जाता है। सो डाउट नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इन द मोमेंट्स ऑफ डाउट जस्ट रिमेन साइलेंट एंड चैंट माय नेम। तो इसका क्या मतलब है, जब आपको डाउट आ जाए आप चुप रहें, पाठ करें, अपने अंदर की ओर जाएं, एंड क्लैरिटी विल इमर्ज। और बाबा ने क्या बोला, माई लव इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ यू एंड व्हेन यू लुक इनटू योरसेल्फ विद प्योरिटी। और इस तरह से ये उन्होंने बाबा ने साइलेंस डे पे बताया था। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। कहते हैं बाबा what are spiritual planes? ये विद्या जी ने प्रश्न किया होगा। बाबा, what are spiritual planes and how do they help the soul on its journey? How can we understand on which plane we are and where we are on this journey? तो बहुत तरह के प्लेन्स के बारे में हमने उस लॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ा था। इधर आगे पढ़ते हैं हम। बाबा कहते हैं थ्योरी देखने में तो आता है there are 7 main planes, okay, and there are many intermediary states within these planes. तो उस तरह की अलग अलग अवस्था होती है इन प्लेन्स में। One who has entered the first plane will feel more and more detached from the world. At times one may even feel depressed or frustrated with life. There are misunderstandings and confusions in the beginning. The confusion that prevails at the beginning of the journey serves as fuel for one to walk the path and understand the soul's journey. तो शुरू में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उलझने होती हैं, कंफ्यूजन होती है, आपकी जर्नी थोड़ी आपको परप्लेक्स भी लगेगी। पर ये जो कंफ्यूजन है ना, ये भी जरूरी है जर्नी शुरू के लिए, क्योंकि ये एक फ्यूल का काम करती है। यही तो आपको कंफ्यूजन आगे आगे आपको लेके जाएगी। टू वॉक द पाथ एंड अंडरस्टैंड द सोल्स जर्नी, वन यूजुअली डज नॉट नो द प्लेन वन इज अंटिल वन रीचेस द फिफ्थ प्लेन। कहते हैं उस तरह से ना अवेयरनेस नहीं होती, वो जो नीचे वाले प्लेन्स हैं आपको पता ही नहीं आप किस प्लेन में हो अंटिल आप 5th प्लेन में पहुंचते हो। एंड द मास्टर वांट्स द एस्पिरेंट टू नो। जब गुरु की मेहर होती है तब उनकी दया दृष्टि से आपको पता लगने लग जाता है। Even after reaching the 5th plane, consciousness of the material world is retained if the master intends to keep it that way. कहते चाहे आप 5वें प्लेन पर पहुंच जाओ, आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, द मटेरियल वर्ल्ड, वो आपके तक ही रहती है, आपके अंदर ही रहती है, जब तक मास्टर आपका रास्ता ना बना दें या आपको अगर उसी स्थिति में रखना चाहें। The journey through the planes only serves as an explanation for the logical mind. In reality, the soul travels through the plane unknowingly. कहते कई बार क्या होता है ना, सोल को तो पता ही नहीं चलता, unknowingly आगे अपने जैसे भी है उस प्लेन्स में चलती रहती है, till such time when the knowledge of the universe descends on one as the truth of his existence. जब तक वो जो ज्ञान है यूनिवर्स का वो आपके तक नहीं पहुंचता। The planes are notional. तो कहते हैं ये जो प्लेन, वो कहते हैं ना hell and heaven is a state of mind, कहते हैं ये notional है। And in reality, no such world exists physically. Actually, state of mind है, जिस तरह की बंदे की अवस्था होती है ना, जिस तरह के आपने कर्म किए हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी आपको उसी प्लेन पर ऑटोमेटिकली लेकर जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं होगा ये आपके साथ हो क्या रहा है। ये ईश्वर ने बिल्कुल एवरीथिंग बहुत परफेक्ट बनाई है। जिस तरह के आपके कर्म होंगे, जिस तरह की आपकी सोच होगी, आपके डीड्स होंगे, ऑटोमेटिकली यू गोना रीच ऑन दोस प्लेन्स।
The planes are notional, and in reality, no such world exists physically. The planes are real to the ones who experience them, but they cannot be seen by others. कहते उन लोगों के लिए planes real है जो वहां experience करते हैं, पर बाकी लोग नहीं उनको देख सकते. There are no fixed rules when one progresses from one plane to another. तो उस तरह के कोई फिक्स रूल्स नहीं है कैसे प्रोग्रेशन होती है. Everyone's experience on each plane may be unique. हर किसी का जो अपने अपने अलग अलग प्लेन्स में ना, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, यूनिक होता है. Though God realization remains every soul's goal, each soul takes its own time and travel at its own pace. कहते ये तो पता ही है ना, जो ईश्वर को जानना ना, रियलाइजेशन, यही एक मकसद है आत्मा का, यही है. और यही याद दिलाने गुरुजी आए थे कि अपनी और अभी भी हम सबके समक्ष ही हैं गुरुजी, कि यही अपनी ये जो अंदर आत्मा को जगाओ और डिविनिटी के साथ जुड़ो, पाठ को अपनाओ, अच्छे रास्ते चलो, रब सब दे वास्ते हैगा. सो ईच सोल टेक्स इट्स ओन टाइम. पर यस, हर आत्मा का तो अपनी जर्नी है ना, हर आत्मा को अपना वक्त लेना पड़ेगा. उस तरह से हर आत्मा अपने एक्सपीरियंसेस लेते लेते ट्रेवल करती है एट इट्स ओन पेस. किसी का भी सेम नहीं होता. इट्स अप टू यू, आप किस पर्पस के लिए आए हैं और कितनी जल्दी आप इस चीजों में जाना चाहते हैं. और कई बार क्या होता है, लोग उस दुनियावी चीजों में घुसे रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में लगे रहते हैं, तो सोल फिर वापस जाके रोती है कि मैं क्या करने आई थी और मुझे कितना वक्त लग गया. इन रियलिटी गॉड रियलाइजेशन इज नॉट अबाउट रियलाइजिंग गॉड एज समवन और समथिंग एग्जिस्टिंग इन अनदर वर्ल्ड. कहते रियलिटी ये थोड़ी है कि ईश्वर कहीं और है, किसी और चीजों में है, कुछ अलग दुनिया में है. हमें तो यही सिखाया गया ना, ईश्वर तो मन के अंदर है, हमारे अंदर ही है. इट इज अबाउट सीइंग oneself as and one with God. ईश्वर अपने अंदर देखो, अपने अंदर ढूंढो, आई एम सॉरी, अपने अंदर ढूंढो और रियलाइजेशन लेके आओ कि यू आर वन विद गॉड, जिसको हम कहते हैं. दिस कैनॉट बी एक्सप्लेन कंप्लीटली बाय एनीवन, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस. कहते अब आपको क्या एक्सप्लेन करें, यू नो, उस तरह की बुकिश नॉलेज तो हर कहीं पर मिल जाएगी, और कहीं से आपको जितना मर्जी को एक्सप्लेन करे, until you experience yourself, you won't come to know. Being in the world, one may sometimes get distracted with worldly aspects. ये तो होता ही है, दुनिया में रह के कई बार क्या होता है, आप दुनियावी चीजों में इतना घुस जाते हो और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, और जो आपका मेन मकसद होता है उससे आप हट जाते हो. बिकॉज देयर आर टू मेनी fascinations in the world, attractions in the world, digressions in the world, which really dissuades you, which daunts you from your real path. But when a soul ascends to the advanced planes, it experiences unlimited knowledge, power, and bliss. That's true. जैसे जैसे आत्मा बढ़ती है, ऊपर के प्लेन्स में जाती है, तो उधर स्पिरिट प्लेन्स में भी आत्मा की जर्नी रहती है, बट इट्स एट वेरी वेरी स्लो पेस. और वहां भी आपकी इंटेंशन काउंट करती है, आप कितना ऊपर उठना चाहते हैं. एंड इट एक्सपीरियंसेस अनलिमिटेड नॉलेज. फिर अनलिमिटेड नॉलेज भी डिसेंड करती है, शक्ति मिलती है, ब्लिस मिलता है. Once this wisdom is awakened, one remains grounded in the advanced reality one has discovered and what does not feel disturbed anymore. तो इस तरह की जब सोची पैदा हो जाती है ईश्वर की मेहर से, और उस तरह के अगर आपने जैसे कर्म किए हों, इस तरह की जब विजडम डिसेंड करती है, अवेकन हो जाती है, तो आप उस जगह पर स्थिर रहते हो. और एंड वन रिमेन्स ग्राउंडेड इन द एडवांस्ड रियलिटी. जो आपको एडवांस इतनी आगे वाली रियलिटी मिलती है ना, उसमें आप स्थिर हो जाते हो और आप डिस्कवर कर लेते हो, फिर आपको कुछ भी हिला नहीं सकता. तो ये बहुत एडवांस स्टेज आती है. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वन doesn't get stuck with the planes, but lives one's life authentically. कहते अब ये नहीं है कि आप बस यहाँ पर उस प्लेन में हो, बस उधर ही you just get stuck over there. अरे आगे आपको बढ़ना है. वहां भी तो हमने पढ़ा था ना लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में, यहाँ भी हम उन्नति की ओर लगे रहते हैं, यहाँ भी हमें होता है हम और ऊपर उठे, हम प्रगति करें. तो ये endless process, it's an ongoing process, but lives one's life authentically and to the fullest to progress faster. पर बात तो वही है ना, सच्चाई से जीना authentically, तो तभी आप भरपूर जी सकते हो और आपकी आत्मा की प्रगति फिर जल्दी से होती है, provided you are authentic and you are treading on this path, in a genuine way. The knowledge of one's progress at every stage is covered and unknown to the self for the specific purpose of ensuring faster growth so that it does not become a hurdle on the path. कहते कि जो नॉलेज है ना, आपकी प्रोग्रेशन में हर स्टेज में इतनी नहीं दिखाई देगी. इट्स कवर्ड, ये
इतना ये अननोन ही रहती है, क्योंकि आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि आगे आगे बढ़ना। अगर हर कुछ उस तरह से पता लगने लग जाए ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, तो आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे फिर? सो दैट आपकी कोई भी हर्डल्स ना हो, स्मूथली आप आगे बढ़ते जाएं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पुट इन एज मच एफर्ट एज वन कैन। पर ये बहुत जरूरी है आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, कर्म करें, आगे बढ़ें, अपने फ्री विल का सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि ऊपरली दुनिया में भी और इस दुनिया में भी ईश्वर ने आपको फ्री विल दी है। जो आत्मा सच्चे मन से रिपेंटेंस भी करती है, वो भी हमने पढ़ा था लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में, और उसको फ्री विल तो हर एक को दी जाती है। तो इसमें अगर आपके अंदर से चाह है कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने रुकना नहीं है, तो फिर आपका वही है, देन you keep on moving. And it's also important to put in as much effort as one can from one's heart, दिल से, तहे दिल से, in living an authentic and responsible life, तो authentic ways से और पूरी जिम्मेवारी से वो जिंदगी को निभाना। आगे हम बढ़ते हैं, बाबा हाउ टू लिव लाइफ फ्रॉम द हार्ट। कहते हैं हम सच्चे दिल से कैसे जिंदगी जिए। as the heart as such is buried under a lot of noise from the mind। तो ये जो हार्ट है ना, दिल के दबा हुआ है, इतना जो शोर है ना मन का, उसके नीचे दबा हुआ है, it's buried and it's important to put in some work to identify the real voice of the heart। तो कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, ताकि वो आवाज आत्मा की हम सुन सकें, the real voice of the heart। This makes it even more important to discover one's own heart before trying to listen to it। तो अपने डिस्कवर करें उस आत्मा को, उस हार्ट को, सच्चे दिल की आवाज को डिस्कवर करें, उससे पहले कि आप कुछ सुन सकें, उसको आप जानें। Thoughts are often mistaken to be the heart and the mind is capable of presenting both sides। कई बार जो विचार आते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं हमारे दिल की आवाज है, पर ऐसा नहीं होता है। जो मन है ना, ये both sides को देखता है with several versions। मन ऐसा ही है, चंचल भी होता है, शातिर भी होता है, चालाक भी होता है, हर तरह से होता है, with several versions every time you toss a coin for an answer। This causes confusion। फिर क्या होता है? Confusion हमें घेर लेती है। And the point of living from one heart is way off। और जो हम जिस तरह से तहे दिल से जिंदगी जीना चाहते हैं, उससे हम हट जाते हैं। When you don't know whether it's your heart speaking or your mind। और आप फंस के रह जाते हैं। You are in a fix, you're in dilemma। Is it my heart speaking? क्या ये मेरे दिल बोल रहा है कि मेरे मन की आवाज है? थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अरे ये तो उन्होंने कंपैरिजन किया है बादलों से। ये बादल की तरह होते हैं, जैसे बादल फ्लोट करते हैं, स्कट भी करते हैं, दे फ्लोट, चेंज शेप्स। हमने भी देखा है बादल किस तरह से, अभी कुछ शेप बनी होती है तो एकदम से गायब भी हो जाते हैं, शेप भी बना लेते हैं, and even disappear। The innumerable thoughts that one often has do not have any meaning। कई बारी इतनी सारी कठी थॉट्स आती हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। Only those thoughts that provide guidance and growth are important। हमें भी बहुत सारे विचार आते हैं और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उस भवन में फंस जाते हैं, ये क्या हो रहा है? कभी थॉट्स आ रहे हैं, कभी फ्लोट कर रहे हैं, कभी डिसअपेयर हो रहे हैं, मैं समझ ही नहीं लगती क्या ये मेरे दिल की आवाज है कि मेरे मन के विचार हैं। कहते पर हाँ, अगर उन विचारों में पॉजिटिविटी है, कोई गाइडेंस मिल रही है, ग्रोथ हो रही है, तब आप उसको इंपॉर्टेंस दें। द माइंड इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो माइंड बहुत अहम रोल खेलता है चीजों को समझने के लिए, इट प्लेज पिवटल रोल। Even for spiritual growth, it is important to understand and align with the knowledge bestowed upon one's mind। तो spiritual growth के लिए भी जरूरी है समझना, alignment में लेके आना knowledge जो हमारे मन से निकलती है और जो हमें which is bestowed on our mind। Through the mind, this knowledge is processed and becomes wisdom that becomes part of the conscious being। तो इस मन के द्वारा ही ना ये नॉलेज प्रोसेस करता है और फिर ये समझदारी का काम करता है और हमारे कॉन्शियस बीइंग का पार्ट बन जाता है। वंस द विजडम सेटल्स इन, नॉलेज इज आल्सो स्टोर्ड इन द बीइंग। जब विजडम अंदर, समझदारी, सोझी आ जाती है ना, तो जो नॉलेज भी अंदर भरी होती है ना, नॉलेज आल्सो, वंस द विजडम सेटल्स इन, नॉलेज इज आल्सो स्टोर्ड। जब विजडम सेटल होती है तो नॉलेज भी हमें मिल जाती है इन द बीइंग, एंड देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द थॉट्स दैट कॉज दिस अंडरस्टैंडिंग। फिर जरूरत नहीं है उन विचारों को बहुत बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की। फॉर इंस्टेंस, व्हेन यू आर एट अ न्यू प्लेस, कहते एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप एक नई जगह पर हैं, you ask for landmarks to reach the destination। Of course, if you have to go to some new place, you want to facilitate your journey, you don't want to get stuck and you don't want to take wrong ways, so you ask for
landmarks to reach the destination. And once you have reached the destination, तो आप क्या करते हैं, आपको पता लग जाता है जगह के बारे में, फिर आप क्या करते हो, आपको लैंडमार्क्स याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, एंड यू जस्ट ड्राइव थ्रू, फिर आप पहुंच जाते हो सहज तरीके से। बट इफ समवन आस्क यू टू टेल देम द वे, पर कहते हैं अगर आपको कोई दूसरा बंदा रास्ता पूछता है तो आप उसको तो बताओगे ना लैंडमार्क्स, कि अपने तक रखोगे, शेयर करो, ताकि उसकी भी जर्नी सहज हो सके, आसान हो सके। Similarly, when wisdom about a subject settles in, its process are forgotten. ऐसे ही होता है, जब wisdom settle करती है तो जो उसकी process होती है वो भूल जाते हैं। The mind is useful only to understand the processes and the subject. Real wisdom is stored beyond the domain of the mind. तो ये माइंड से भी परे है जो रियल विजडम है। When we are faced with various scenarios in life, we listen to our basic instinct without thinking too much. We also trust our instinct, and this means we are operating somewhere from the heart. बात तो वही है जो तहे दिल से, सच्चे मन से की जाती है ना, वही है। माइंड ऐसा है, ठीक है, मन जरूरी भी है, पर माइंड हमें फंसा भी लेता है चीजों में। We also trust our instinct, and this means we are operating somewhere from the heart. The heart is always clear, assertive, and doesn't give any reasons for its decisions. ये बिल्कुल सही है, जो चीज दिल से होती है ना, क्लियर होती है, assertive होती है, and doesn't give any reason for its decision. क्योंकि heart reasoning नहीं देता ना, heart doesn't think logically. It thinks with love. It thinks, real things come from heart actually. And sometimes, you're battling, your battle in your life, there is a battle going on, between heart and mind. And obviously one goes with the letter. If the battle is between mind and heart, so definitely you will leave the former thing, you will go with the letter. Ab dil se chaloge. It simply is. It does not consider any rules. क्योंकि कोई rules थोड़ी होते हैं. It doesn't abide any rules. It doesn't consider any rules, conditions, or limitations while expressing itself. जो दिल से निकला होता है ना, फिर वो कोई टेक्निक, कोई रूल्स, कोई कंडीशंस, कोई लिमिटेशंस फॉलो नहीं करता। वो सिर्फ दिल से निकलता, दिल से निकली हुई दुआ भी लगती है, दिल से निकली हुई हर चीज बंदे को समझ भी आती है। You become receptive when something comes out from your heart. It might also sound totally illogical and impractical. Of course, सुनने में तो illogical लगेगा. Rationalized mind would not go by it, because उनको तो सुनने में illogical लगेगा, impractical लगेगा. It goes by instinct and intuition. Of course, आपकी जो instinct है, अंदर की जो है, और intuition से ये चलता है. The real heart is not the one we often refer to as the heart. कहते हैं ये वो real heart नहीं है, as in you refer as the heart. It is totally unemotional. It is not true that emotions come from the heart, but that the heart is covered by emotions. कहते हैं ये true नहीं है कि emotions heart से निकलती हैं, but the heart is covered by emotions. पर ये जो heart है ना, वो cover किया होता है emotions ने. Emotions are caused by the way the brain processes information. तो अगर आप उस तरह से देखें तो emotions actually emerge कहाँ से होती तो brain से ही है ना, चाहे आप उसका heart का नाम ले लें. With the background of conditioning, by making certain judgment calls, these emotions cover the heart. तो ये जो emotions है, heart को cover कर लेती हैं. For example, you go to a wonderful resort which has the best rating and reviews. कहते आप एक अच्छे से रिजॉर्ट में जाते हैं जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज लोगों ने लिखे हैं, बिकॉज प्रोबेबली दे हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम बाय गोइंग टू दैट रिजॉर्ट. यू गो देयर एंड फॉल इल. आप वहां जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं कोई भी रीजन करके, फॉर सम रीजन, एंड द रिजॉर्ट मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल सपोर्ट. और ऊपर से क्या होता है, आप बीमार पड़ गए वहां जाके, और जो रिजॉर्ट के मैनेजमेंट है उन्होंने आपको कोई भी मेडिकल हेल्प या मेडिकल सपोर्ट नहीं दी, which was not a part of the promise, because they never promise you they're gonna give you medical support. Probably they just promise you for the scrumptious meals, sumptuous stay and everything, but the medical support was not included in that. तो फिर क्या करोगे, आपको तो bad memories ही लेके वापस आओगे ना. This leaves you with bad memories of the place, and the emotional connect with the place is not great for you, of course, because you didn't have a good stay over there, because you had fallen ill, and obviously when you come back you bring the bad memories, because वो emotional connects उस जगह के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि आपको याद रहता है भाई यहाँ जाके मेरे साथ ऐसा हुआ था. So next time
Okay, I'm going to read that again. This leaves you with the bad memories of the place, and the emotional connect with the place is not great for you. Whereas there is nothing really wrong with the place. अगर असल में देखा जाए कुछ जगह की गलती थोड़ी है, वो ये होगा ना आपका एक्सपीरियंस वहां जाके, you had a better experience, but people क्या होता है ना, they start blaming the place also. Okay, next time, if you're going out, you will avoid that resort and instead look for other options. Obviously, once bitten, twice shy. आपको लगेगा कि मेरे साथ इधर ऐसा हुआ है, आप avoid करेंगे वहां जाना और आप कहीं और जगहों पर अपना options देखेंगे. This is coming from the emotions. तो हर चीज कहाँ से आती? Emotions. This is coming from emotions attached to the place because of your past unpleasant experience. तो emotions कहाँ से आई? उस प्लेस की कोई गलती नहीं थी, पर आपकी इमोशंस जुड़ गई बिकॉज यू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था, उसके कारण इमोशंस उस स्थान के साथ जुड़ गए, हालांकि स्थान का कोई कसूर नहीं था. इन सच केसेस द हार्ट विल रिमेन न्यूट्रल. तो इन केसेस पे हार्ट जो है ना वो न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि जो दिल है ना, इट इज अनअटैच्ड टू पास्ट डेटा. तो वो अनअटैच्ड रहता है, जो पुराना जो डेटा उसमें होता है. It will stay in the present. वो present में रहेगा and just say yes or no without offering any justification. तो justification नहीं देगा, या यहाँ कहेगा या ना कहेगा. Further, the heart is unbiased, fearless, vast like the sky or the ocean, blissful for no obvious reasons, irrespective of what happens in life, and is always in the present. It is the seat of God in every human being. तो यही है जो दिल, heart, ये इट इज द सीट ऑफ गॉड. यहाँ पर आपके ईश्वर रहते हैं, आपके दिल में, आपके दिल में. दैट्स द रियल सीट ऑफ गॉड इन एवरीथिंग बिकॉज हार्ट इज अनबायस्ड. कहते हैं इतना वास्ट है. दे हैव कंपेयर्ड विद द स्काई, विद द ओशन, and it stays blissful for no obvious reasons because heart needs no reasoning. Mind needs reasoning because mind is rational, logical. It comes with a pragmatic approach, whereas heart, it's not like that. It's the other way around. This does not refer to the biological heart. कहते हैं biological heart की बात नहीं कर रहे हैं. So don't take it as in like scientific term biological heart. To reach there, one should have the wisdom to differentiate between thoughts, emotions, and the heart. यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको फर्क पता होना चाहिए विचारों का, thoughts का, emotions का, और दिल में क्या है. This comes with the practice and deep commitment. ये प्रैक्टिस से आता है, डीप कमिटमेंट से आता है. रिमूविंग इमोशंस फ्रॉम द हार्ट कैन बी कंपेयर टू वाइपिंग स्मजेस ऑफ अ मिरर. तो इमोशंस को कैसे रिमूव किया जाता है, उन्होंने यही कंपेयर किया है जैसे आप शीशे को साफ करते हैं, इसमें जो भी दाग लगे होते हैं, जैसे भी है. दैट इज व्हाई व्हेन यू आर हर्ट एंड क्राई अ लॉट, तो तभी तो होता है. हमारा दिल क्या है, जब हमारा दिल किसी ने दुखाया होता, हम कितना रोते हैं. आफ्टर दैट हम कितना लाइट फील करते हैं. एंड for that matter, if we come across someone and we feel that the so and so person is having so much of baggage, and undergoing some heavy process, so what do we say कि नहीं यार रो लो, हल्का महसूस करोगे. तो रोने से कहते हैं ना, दिल का भार खाली हो जाता, दिल का भार हल्का हो जाता है. Tears wipe away the heavy emotions from your heart. So at times it's good to cry because you feel much, much, much lighter. If you don't cry, then there is a heaviness around. तो रोना अच्छा माना गया है. अगर आपने दिल को हल्का करना चाहें, it's good. Okay. And self-realization, the question of who am I is answered as I am God. ये सेल्फ रियलाइजेशन की जो जर्नी है ना, उसमें यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भाई मैं हूँ कौन. तो आंसर क्या होता है, अरे मैं ही तो सोहम हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप वैसे ही हम. Here one realizes oneself as God. तो इस तरह से आपको उस तरह की डिविनिटी का एक्सपीरियंस होता है and drops all the other identifications as body, mind or soul. तो उस तरह की बाकी जो identifications है शरीर की, मन की, आत्मा की, वो निकल जाती हैं, क्योंकि आप और ईश्वर एक हो जाते हैं. Next comes God realization, wherein what is God? Next क्या होता है, okay, मैं तो ईश्वर हूँ, पर ये ईश्वर है क्या. इट्स अंडरस्टूड एंड एक्सपीरियंस. इसको समझा जाता है एक्सपीरियंस के द्वारा. एक्सपीरियंस ही किया जाता है. You can't explain, put into words. You just have to experience and go through that experience. Here the self-realized soul experiences itself as God and merges with divinity. The self disappears and only God remains.
तो बहुत खूबसूरती से समझाया है। कहते सेल्फ रियलाइज जो सोल होती है ना, वो अपने आप को ईश्वर में पाती है, मर्ज हो जाती है डिविनिटी से, क्योंकि उसका सेल्फ निकल जाता है। तो क्या रह जाता है? सिर्फ ईश्वर। Here the body mostly drops, but may, if required, reappear as Sadguru to help other souls on the path. देखिए, जो इतनी प्रगति में जो आत्मा की इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है ना, इतनी उन्नति कर लेती है ना, फिर वो कैसे, फिर वो एक सदगुरु का रूप लेके आती है। तो कई आत्माएं इसीलिए आती हैं, ये जो सदगुरु होते हैं, फिर वो रास्ता दिखाने आते हैं। वो उनको क्यों भेजा जाता है दुनिया में? और सोल्स को पाथ दिखाने का, उनको सही दिशा दिखाने का। तो ये होता है। तो कहते हैं ना, कोई भी ऐसे है ना, इस तरह से एक दिन में नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होती, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं, फिर जाके वो इतनी उन्नति और प्रगति होती है। फिर आत्मा डिसाइड करती है, जैसे भी है ऊपर की दुनिया में इसे डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इतनी लाइटन हो जाती है सोल कि वो सदगुरु बन जाते हैं। फिर वो औरों की जिंदगी में रोशनी की किरणें लेकर आते हैं, औरों को गाइड करते हैं। So this was all about self-realization. Now we're gonna read about, इसमें जो मेन क्रक्स वही सीखने को मिला। दिल 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 से जो सब कुछ निकला होता है वही सबसे उत्तम होता है। और नॉट एज बायोलॉजिकल हार्ट, पर वो जो दिल जो जिसमें उस तरह की इमोशंस आती हैं, वो एज रैशनलाइज नहीं करते आप कोई चीज, आप हर चीज का रीजन नहीं ढूंढते, किंतु परंतु नहीं करते। दिल कभी नहीं करेगा, दिल मान लेता है। Okay, now is reality of lust. Reality of lust. इसमें हम पढ़ेंगे, अब हम reality of lust के बारे में पढ़ेंगे। कहते constant yearning for riches, power, sex, social status, and fame after some time can become a cause of suffering that is self-imposed and caused by lack of self-control. ये तो बिल्कुल ठीक है। लगातार आप धन, पावर, सेक्स, सोशल स्टेटस, फेम की प्रसिद्धि की इच्छा, ये जो इतनी ज्यादा इच्छा कर लेती हो ना, ये आपके दुखों का कारण बनती है। पर जो आत्मा नियंत्रण रखती है तो वही आगे बढ़ती है। ओके, आगे लिखा है, constant yearning for riches, power, sex, social status, and fame after some time can become a cause of suffering that is self-imposed. ये एक इंसान ने खुद ही अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज किया जाता है, ये सफरिंग का कारण बढ़ती है। एंड caused by lack of self control, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, उसकी कमी रहती है। Real love brings fulfillment. जो सच्चा प्यार है वो आपको संपूर्णता की फीलिंग देगा, खुशी देगा। एंड हैप्पीनेस, उस तरह की खुशी देगा। एंड इट डज नॉट ब्रिंग मिजरी, फिर ये उस तरह का दुख नहीं लेके आती है। सच्चा प्रेम तृप्ति देता है, खुशी लाता है, यही प्रेम का सच्चा प्रभाव होता है, दुख नहीं लाता है। दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ लव, यही तो इसका एक स्वाभाविक नेचर है। If the yearning for any of the above is causing misery and unhappiness, this means it has shifted from love to lust. तो यहाँ पर ये बताया है कि अगर किसी भी चीज की चाहत बहुत ज्यादा होना और बहुत ज्यादा यर्न करने लगो कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते हो, तो फिर कहते हैं फिर वो प्यार नहीं है। प्यार तो फिर सेक्रीफाइस मांगता है ना, प्यार में तो दूरी भी होती है, सब कुछ है, पर ये फिर इट शिफ्ट्स फ्रॉम लव टू लस्ट। Okay, the next is, let's now differentiate between lust and desires for the sake of clearer understanding. कहते हैं clear understanding के लिए चलो हम एक इनका भेद को समझ लेते हैं, lust और desires का, इच्छाओं का। Desire is a natural process and is usually lighter in nature. कहते हैं ये जो desire है ना, ये जो इसका स्वरूप हल्का होता है, ये हल्की होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, और इसकी जो नेचर है ना वो थोड़ी लाइटर होती है। A desire is liking for an experience and fulfillment of the desire can lead to satisfaction. तो डिजायर का मांगती है, उस तरह का एक्सपीरियंस भी मांगती है, और जब पूरी हो जाती है तो फिर आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। Desire is a thought and unless acted upon it remains a thought. डिजायर एक विचार है, इच्छा, डिजायर, ये जो डिजायर है एक थॉट है, और जब तक आप इस पर अमल ना करें तो ये एक विचार ही रहती है। A thought has less implications on binding of sanskars, but any action taken to fulfill that desire has a higher binding on sanskars. कहते विचार का संस्कार को बांधने की जो विचार होती है ना, उसका संस्कार को बांधने की संभावना कम है, पर जब कोई एक्शन उस इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता है तो वो संस्कार को बांध लेता है। Lust is the yearning to have more and more of a particular experience which can lead to a habit formation or become an obsession. कहते जो लस्ट है ना,
ये एक विशेष तरह का अनुभव है, और अधिक से अधिक पाने की अगर इच्छा है ना, तो फिर ये आदत का रूप ले लेती है और एक जुनून के रूप में इसका शेप आ जाता है। और किसी भी चीज में आवश्यकता से अधिक पाने की जब इच्छा होती है ना, तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस भी होंगे। ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो उस तरह से हम पढ़ते हैं, लास्ट इज यर्निंग टू हैव मोर एंड मोर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। किस तरह का एक्सपीरियंस मुझे बार बार मिले, विच कैन लीड टू हैबिट फॉर्मेशन, और आपकी आदत बन सकती है, यहाँ तक कि ऑब्सेशन बन सकता है। एनीथिंग इंडल्ज टू एक्सेस सीरियस इम्प्लीकेशंस। कोई भी चीज एक्सेस में की जाए तो उसका सीरियस ही इम्प्लीकेशन होता है, रिजल्ट होता है। एंड सो देयरफॉर डज लस्ट। तो इस तरह लस्ट का भी यही रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग चिकन इज अ डिजायर। अगर किसी की डिजायर है कि मुझे चिकन खाना है, पर ये अगर हैबिट बन जाए, व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट टू ईट चिकन एवरी डे, कि नहीं नहीं मुझे तो रोज ही खाना है, और अगर इसकी एंड इट्स नॉन अवेलेबिलिटी कॉजेज मिस्ट्री, देन इट हैज टर्न टू लस्ट। और अगर आपको वो नहीं मिले तब फिर लस्ट है, क्योंकि आप रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने लस्ट का बेसिकली यही एग्जांपल दिया है। कोई भी चीज जिंदगी में अगर आप उसके बगैर रह ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर वो एक्सेस में हो जाती है, फिर वो लस्ट का रूप ले लेती है। व्हेन यू एंजॉय द कंपनी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन लाइफ आउट ऑफ लव, आपको किसी की कंपनी पसंद है, आउट ऑफ लव, जो लव से उठकर आई, उससे उभर के आई हो, इट इज अ डिजायर, फिर तो ये इच्छा है, एंड इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, ये खुशी भी ला सकती है। ऑन द अदर हैंड, if for some reason you cannot have the company, और अगर आपको वो कंपनी ना मिले, जो भी रीजन है of the person in your life, it will cause you untold misery. Of course फिर आपको ये बहुत दुख देगा। So it has then developed into lust. तो इधर लस्ट की जो डेफिनेशन उन्होंने यही बताई है, जो जहां तक मुझे समझ लग रहा है, कई चीजें मुझे नहीं भी समझ आती हैं, honestly speaking, because some things really sound complex, पर वो ऐसे ही है कि जो चीज मिल जाती है ठीक है, अगर आप उसके बगैर नहीं रह पाते हो, और कि नहीं मुझे मिलनी चाहिए और नहीं रह पाते हो, मिजरी देती है, तो वो लस्ट का रूप ले लेती है। लस्ट causes guilt. Okay, कहते lustful actions are often result of yielding to temptations. फिर जो lustful actions है ना, फिर क्या है, ये जब temptations में आके फंस जाते हो, तो वही lustful actions बन जाते हैं, और ये नुकसानदायक भी होते हैं। टेम्पटेशंस में यील्ड जब बंदा करता है, ये हानिकारक हो सकते हैं। इनअप्रोप्रिएट एक्शंस कॉज गिल्ट। तो अगर इस तरह के एक्शंस हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं, दे आर नॉट द राइट एक्शंस, तो वो गिल्ट की फीलिंग ले लेते हैं। एंड गिल्ट इज द हेवीएस्ट बर्डन वन कैन कैरी फॉर द रेस्ट ऑफ वन्स लाइफ। अगर गिल्ट की भावना आ जाए ना, तो इससे हैवी कोई बर्डन नहीं होता। इट्स टू cumbersome for a soul to carry that, that experience of guilt and that feeling of guilt, if not dealt with properly, अगर उसको properly deal ना किया जाए। गिल्ट कॉजेज सेल्फ पिटी। आप सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, और ये आपको आपकी लाइफ में मिजरी दे देता है। गिल्ट कॉजेज सेल्फ पिटी एंड मिजरी, विच इज एन इम्प्रिजनमेंट इन इटसेल्फ। तो अपने आप में ये कैद का ही काम करता है। तो अगर किसी भी चीज जैसे वो है, अगर आप गिल्ट में भर जाते हो, तो ये बहुत हैवीनेस की फीलिंग आपको अंदर से देता है, और मिजरी भी ला सकता है लाइफ में। Okay, then is that the temptation to indulge in momentary gratification of desires, in spite of heart warning you against it, is often a thrilling experience of having come to the temptation. कहते कई बारी होता है ना, एक momentary gratification के लिए, थोड़ी सी gratification desire के लिए, और आपका दिल आपको warn भी कर रहा है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, पर आपको नहीं, you think, oh, I'm having fun, and I'm having a time of my life, and it's a thrilling experience. तो फिर obviously वो आप टेम्पटेशन में आप फंस जाते हो। द हार्ट वार्निंग इज ऑफन इग्नोर्ड और नॉट हर्ड। कई बार दिल की जो वार्निंग होती है उसको इग्नोर किया जाता है, या सुना ही नहीं जाता। बट लेटर ऑन इंट्रोस्पेक्शन बिकम्स अ बर्डन दैट वन ऑफन कैरीज ऑल थ्रू लाइफ। तो यही होता है ना, बाद में क्या होता है, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो ये एक बर्डन का एक भार लगता है, वो सारी जिंदगी आपके साथ चलता है। वन रियलाइजेस दिस व्हेन द सेल्फ और समवन एल्स गेट्स हर्ट। ये तब आपको रियलाइजेशन होती है जब अंदर से आपको हर्ट महसूस होता है, या किसी और को उससे कोई भी चोट पहुंचती है। दिस नॉट ओनली हर्ट्स अस बट आल्सो ट्रबल्स आवर लव्ड वंस। ये सिर्फ हमें चोट नहीं पहुंचाता, हमारे इर्द गिर्द हमारे लोग हैं जिनको प्यार करते हैं, उनको भी पहुंचाता है। एज दे हैव टू सी देयर डियर वंस गोइंग थ्रू सो मच पेन, क्योंकि उनको देखना पड़ता है ना कि उनके जो नियर एंड डियर वंस है वो कितनी दर्द से गुजर रहे हैं। लस्टफुल थॉट्स कैन बी कंपल्सिव विद अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू हैव अ न्यू और रिपीटेड एक्सपीरियंस। तो लस्टफुल विचार क्या कंपल्सिव हो जाते हैं। ये एक मतलब, क्योंकि जो लस्टफुल थॉट्स में जिस तरह से उसमें फंस जाता है, उसको यही होता है, नहीं मुझे ये बार बार अनुभव चाहिए, तो उस तरह से उसको खुशी मिलने लग जाती है। तो उसके बाद उसका एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली इट लीड्स टू इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। सो दैट बिहेवियर इज
not appropriate, not apt, not right, and maybe इंसान को it can drive someone crazy, insane, mad. तो इस तरह से इधर बताया गया है. On the surface it might even appear like happiness. शुरू में तो वो लगेगा कि नहीं, ऊपर से no, it's making me happy, and I'm getting that ecstasy for self love as one is only fulfilling a desire that brings momentary happiness. तो देखा जाए तो वो जो इच्छा है सिर्फ एक momentary happiness देता है. तो बात यही है जो है, इसका वो जो निचोड़ यही है. कई बारी बंदा टेम्पटेशंस में फंस के ऐसी चीजें कर लेता है, उस टाइम नहीं पता लगता, पर बाद में बंदा गिल्ट कॉन्शियस भी हो जाता है. वो बाहर सारी जिंदगी कई बारी रहता है जो आपको भी दुखी करता है और आपके आसपास वाले लोगों को भी दुख पहुंचाता है. तो यही है, टेम्पटेशन से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए. वो टेम्पररी कई बारी खुशी आपको आगे जाके दुख दे सकती है. वो लस्ट हर एक चीज की खराब होती है. लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर सेक्स, बिफोर बीट एनीथिंग. तो हर चीज की लस्ट ठीक नहीं होती है. आगे बताते हैं, what is self-love? While happiness is ever living Okay, while happiness is every living creature's birthright, the real essence of happiness is often misunderstood. When we do things that brings us temporary happiness, but at the end burden the heart, it cannot be self-love. कहते खुशी मानना, of course आनंद मानना हर क्रिएचर का जन्म सिद्ध अधिकार है, पर सच्ची खुशी को मिसअंडरस्टूड किया जाता है. जो चीजें हमें टेम्पररी खुशी देती हैं वो सेल्फ लव नहीं है, पर बोझ होती हैं दिल पर. तो इसको आप सेल्फ लव नहीं कह सकते हैं. सेल्फ लव इज रियली अबाउट लिस्निंग टू द हार्ट. सेल्फ लव का मतलब है अपने हृदय की बात सुनना. एज अ हार्ट इज नेवर रॉन्ग, दिल कभी गलत नहीं होता. द नेचर ऑफ द हार्ट इज एम्पैथी. तो हमारे दिल से सब कुछ आता है ना. एम्पैथी, जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं, फॉरगिवनेस, माफी की ओर चलते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, खुशी या चीयर, हैप्पीनेस, असर्टिवनेस एंड लव, ये सब कुछ हृदय का स्वभाव है. ये हार्ट की नेचर ही ऐसी होती है. क्षमा करना, त्याग करना, आनंद, प्रसन्नता, स्पष्टता से सब कुछ उभर के लेके आना, प्रेम. और even if following the heart takes you through an unpleasant experiences, it also leads to learning and growth that happens along the way. कहते अगर दिल की बात सुन के या दिल हृदय की बात मान के, नो डाउट आपको अनप्लेजेंट कई बार एक्सपीरियंसेस तो होते हैं ना, पर उससे आप लर्न तो करते हो ना, आपकी ग्रोथ तो होती है ना जीवन यात्रा में. अगर हम दिल की बिल्कुल भी कोई बात ना सुने तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा. तो कई बार बहुत बारी होता है दिल से हम जो चीजें करते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है हर बारी एक्सपीरियंस प्लेजेंट तो नहीं होने वाला ना, अनप्लेजेंट भी होता है, but at least we are growing and moving along the way. When the ability to achieve growth from each experience is seen, जब growth की ability को देखा जाता है हर experience से, तो व्यक्ति की दृष्टि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ खुशी और गम की सीमित उस तरह से बढ़ती रहती है. When the ability to achieve growth from each experience is seen, देखी जाती है, one's outlook shifts from the limited capacity. तो इंसान का जो आउटलुक होता है ना वो शिफ्ट कर लेता है limited capacity of weighing joys and sorrows to measuring self growth with each passing day. तो limited capacity से वो बढ़ने लगता है सेल्फ ग्रोथ की तरफ हर दिन. This gives you the confidence of being driven by the heart that is constantly striving to uplift the soul to higher levels without being disturbed by the incidents in the material world. तो of course आपके अंदर एक confidence आने लगता है, क्योंकि आप दिल से आगे चल रहे हैं. It's driven by the heart. This realization takes away the stress of day-to-day experiences as the ego takes a backseat. तो ये realization आपके रोजमर्रा की जिंदगी का जो स्ट्रेस है उसको eliminate कर देता है, उसको ले जाता है, और जो ईगो है वो backseat, वो पीछे हट जाती है. Assertiveness is about saying no, which is also the nature of the heart. तो assertiveness का मतलब है कि ना बोलना. कहते ये दिल का एक स्वभाव है. Absolute selflessness comes when one has totally lived a self-serving life and is consciously done with it. तो absolute selflessness कब आती है? जो निस्वार्थ, I'm sorry, I'm unable to speak that word. एक स्वार्थी होता है ना, एक होता है निस्वार्थी. तो वो कब भावना आती है? जब इंसान सेल्फलेस सर्विस करता है और असर्टिवनेस से आगे बढ़ता रहता है. Assertiveness is about saying no, which is also the nature of the heart. ये दिल की नेचर है. Absolute selflessness comes when one has totally lived a self-serving life and is consciously done with it. Being assertive does not mean hurting and harming others. इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को चोट पहुंचाना या दूसरों को चोट
पहुंचाना. If your action is causing pain to another but you're doing it with absolute integrity, such action does not cause any binding. कई बार ऐसे एक्शन होते हैं, दूसरों को थोड़ा सा दर्द या चोट तो पहुंचती है, पर क्या होता है, आप अपनी पूरी इंटेग्रिटी सच्चाई से करते हैं, फिर ये आपको ये वाला जो कर्म है आपको बांधेगा नहीं. By and by, selfish desires disappear. Selfish desires जो होती हैं वो भागने लगती हैं, disappear होने लगती हैं, and one becomes aware and conscious of another's pleasure or pain. तो आप फिर एम्पैथेटिक हो जाते हो ना, आप अवेयर हो जाते हो दूसरों की प्लेजर को लेकर, पेन को लेकर. वी नेचुरली थिंक एंड बिहेव इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल. फिर जो आपकी जो इंटरेस्ट है ना, एज सब्जेक्टिव की बजाय कलेक्टिव हो जाता है. एंड एक्सपीरियंस द प्लेजर ऑफ हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स व्हिच ब्रिंग्स द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस. तो यही है, दिल से आप जब आगे बढ़ते जाते हैं, एम्पैथेटिक हो जाते हैं, आपकी परसेप्शन चेंज होती है, फिर आपकी ये जो भावना होती है ना, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को लेकर होती है. फिर आप मतलब ही नहीं होते, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर नहीं आगे बढ़ते, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, बट ऑन द होल आप सोचने लग जाते हैं. Although self-love starts with acknowledging and fulfilling one's own wishes and desires or taking care of the self, a person full of love overflows and unknowingly spreads love and happiness in the lives of others. कहते हैं सेल्फ लव शुरू तो अपने आप से होता है ना, अपने आप को मानना, एक्नॉलेज करना, अपनी विशेस को पूरी करना और अपनी चीजों को, अपनी डिजायर्स को ध्यान देना. पर आगे जाके ये जो है, ये क्या करता है, ये बढ़ता रहता है प्यार, क्योंकि फिर आप सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं. Such persons, even though at times they sacrifice their own comforts, वो अपने comforts को भी sacrifice करते हैं, and happiness, अपनी खुशी को भी sacrifice करते हैं, to spread this happiness to others and never feel or show it. फिर वो कुछ दिखाते नहीं है, ना ही शो करते हैं, क्योंकि वो दूसरों का सोचते हैं और सैक्रिफाइस करने लगते हैं. Such people have moved from absolute self-love to spreading love. So this is all about self-love. ठीक है, self-love करना बुरी बात नहीं है, पर वो कहते हैं self-love को आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव व्यू से सोचें, अब यूनिवर्सल वे से सोचें, सिर्फ अपना नहीं. जब ऐसा इंसान बढ़ने लग जाता है, दूसरों की चीजों को देखता है, सैक्रिफाइस भी करता है, लव उसका ओवरफ्लो करता है, और फिर वो, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है, खुशी बांटना, और पर वो ये नहीं है दिखावे के लिए करता है या शो करता है, पर वो एब्सोल्यूट इसलिए करता है, एब्सोल्यूट सेल्फ लव से वो स्प्रेडिंग लव की तरफ मूव करता है, प्यार ही बांटता है. कहते हैं अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं मदर्स लव का. मदर्स लव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. शी एक्सपीरियंसेस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड. बहुत एक आनंदमय वो मौका होता है जब एक माँ बच्चे को बर्थ देती है. शी गोज टू सो मच पेन आउट ऑफ द सेल्फिश नीड टू बिकम अ मदर. और वो पेन क्यों सहती है? बिकॉज मेन मोटिव होता है, नो आई वांट टू एक्सपीरियंस द मदरहुड. शी बिकम्स अ मदर एंड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ सेल्फिशनेस शी ब्रिंग्स अनदर लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड एंड इज बिजी एक्सपीरियंसिंग द पेन एंड pleasure of raising the child. She forgets about the labor pains, unaware of her own sacrifices for the sake of seeing a smile on her child's face. This is perfect example of selfless service, even though it all began with a selfish motive. अब देखिए, सेल्फिश मोटिव मदर का क्या होता है, कोई बात नहीं, जैसा भी मुझे दर्द सहना पड़े, मुझे बच्चा चाहिए. पर ये सेल्फिश मोटिव नहीं कहलाता है, क्योंकि वो उसके सब, अब वो हर चीज अपने बच्चे के लिए करती है, और जब उसका बच्चा आता है सामने, तो वो व्हेन शी इज ब्लेस्ड विद द चाइल्ड, विद द बेबी, शी फॉरगेट्स, वो अपना दुख भूल जाती है, लेबर पेन का. और पर वो क्या, अब वो आगे क्या देखती है, अपने बच्चे की वो स्माइल देखती है. कहते हैं ये जो सेल्फलेस सर्विस है, फिर वो अपना नहीं सोचती, फिर वो ये जो उसका सेल्फिश मोटिव है, वो सेल्फलेस सर्विस में बदल जाता है. Okay, the next topic is sex. God has not created anything that is not required in this world. कहते ये हो ही नहीं सकता, ईश्वर ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है दुनिया में. There is a purpose for everything. हर एक चीज का मकसद होता है. तो ये जो सेक्स की बात कर रहे हैं, इसका भी एक मकसद है. And so is there is a purpose for sex. However, what has to be differentiated is the essence of God's creation and humans beings manipulation of it. कहते अब समझने वाली क्या है, ईश्वर ने क्या बनाया था, और जो इंसान है ना, वो उसको किस चीज में वो कर रहा है. तो इंसान ईश्वर की बनाई हुई हर चीज को अपने हिसाब से चलाता है. सो ये है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, या कहते ईश्वर कोई भी ऐसी वस्तु की रचना नहीं कर सकता जिसकी हमें जरूरत ना हो इस संसार में.
हर एक कोई चीज है, चाहे वो सेक्स भी क्यों ना हो, कहते ईश्वर के द्वारा जो रचित चीज होती है ना, उसकी मूल भावना अलग होती है, पर जो इंसान है बहुत चालाक है, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है। सक्सेस फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो ये क्या है? ताकि वो रिप्रोडक्शन की जो वो सिस्टम है वो चलता रहे, और ये जो चक्र है गॉड्स की क्रिएशन का वो चलता रहे। However, when it becomes an addiction and overpowers the mind's logic and understanding, it's time to understand that it has been manipulated and it is becoming obsessive. तो कहते क्या है, पर अगर इसकी एडिक्शन हो जाए ना, एक्सेस हो जाए, और इट ओवरपावर्स, ये ओवर पार कर ले माइंड को, लॉजिक को, अंडरस्टैंडिंग को, तो फिर ये समझने वाली बात है कि नहीं, अब इसका दुरुपयोग हो रहा है और ये ऑब्सेशन का काम कर रहा है। ओके, सो बात वही, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब वो आगे समझाते हैं, लाइक अ पेंडुलम ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम इंडल्जेंस टू रिप्रेशन। तो एक उन्होंने एग्जांपल दी है घड़ी के पेंडुलम की। कहते क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, जब ओवर इंडल्ज, या तो ओवर इंडल्जेंस इनका होता है, लाइक अ पेंडुलम ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम, या तो जैसे पेंडुलम इट स्वेज लेफ्ट राइट, ये स्वे करता है, या तो ओवर इंडल्जेंस हो जाती है, या तो उसका दमन कर लेते हैं, उसको रिप्रेस कर लेते हैं। एंड रिप्रेशन टू इंडल्जेंस as far as sex is concerned, if one stops in between for a moment to examine and brings awareness to the process, a new awakening occurs from within to see what exactly one is chasing. तो कहते ऐसे वक्त में व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए रुक करना, इसका एनालिसिस करना चाहिए, इस क्रिया को जांचना चाहिए, और उसमें फिर जागरूकता भी लाई जाए, तो ही नई एक समझ पैदा हो सकती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली बंदा किस चीज के पीछे भाग रहा है। इज इट टू डू विद द अदर पर्सन इन द प्ले, और इज इट one's own mind game? क्या ये काम क्या काम के इस खेल का दूसरे से संबंध है, या उसके मन का खेल है? ये चल क्या रहा है? If one looks deeply, sex is one's own mind and not much to do with the other. ये अपने ही मन का उसका होता है. If self-control is brought at the time of indulgence in sex, a lot becomes clear for oneself to understand one's own desires and behavior. तो यही है, कहते हैं उसमें नियंत्रण लाना चाहिए, और अगर नियंत्रण आप लेके आएंगे स्वयं के व्यवहार में और इच्छाओं को, फिर आप समझ पाएंगे। So I think वो थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी होती है, it sounds complex, it's just that whatever God has made, it can never be wrong. हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम शिव पुराण भी पढ़ें तो क्या होता है, हमें पता था ना कि ब्रह्मा जी, जो जहां तक वो शिव पुराण का वो अध्याय याद आ रहा है, ब्रह्मा जी को सौंपा गया था, शिव जी ने बोला कि भी अपनी आप तुम सृष्टि को बढ़ाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी से जब सृष्टि नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी, तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने तपस्या की, 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो शिव जी ने वो अपना अर्धनारीश्वर का रूप भी दिखाया, और ब्रह्मा जी को जैसे शिव जी ने भी कहा, और आकाशवाणी भी, बिकॉज शिव जी खुश हो गए थे। आपको पता ही है, हर चीज तपस्या से ही होती थी कि तुम मैथुनी सृष्टि का वो उसको बढ़ाओ। तो यही है, तो हाउ कैन सेक्स बी रॉन्ग इफ गॉड हैज मेड इट? तो उन्होंने बोला आप मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो, इसी से आगे सृष्टि बढ़ेगी, जीव अपने जैसा ही जीव बनाएगा। और इस तरह से, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत उदास हो गए थे, भी मेरी तो बनाई सृष्टि, मेरी तो ये आगे रचना ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं? तो उनको फिर यही बताया गया था, तुम तपस्या करो। तो 12 वर्ष तक तपस्या की। तो उसके बाद शिवजी अर्धनारीश्वर रूप में आए, दर्शन दिखाया, और उस तरह से ब्रह्मा जी ने भी अपनी कल्पना के आधार पर उस नारी की रचना की। और इस तरह से 12 वर्ष के घोर तप के बाद तो फिर शिव जी ने कहा, हम आपकी तुम्हारी इच्छा जानते हैं, अब ये मैथुनी सृष्टि होगी, पर इसका निर्माण तुम ही करोगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने भी निश्चय किया कि मैं अपनी जो भी मेरी बनाई सृष्टि है ये बढ़नी चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। और हमें पता है कि मनु जी और शतरूपा पहले हुए थे, जिन्होंने फिर आगे जाके, जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे मनु जी के आगे जाके 2 पुत्र या 3 पुत्रियां हुई थी, और इस तरह से आगे सब कुछ बढ़ता रहा। तो कहने का मतलब वही है, जब शिव पुराण में भी लिखा है कि हर चीज का कारण है, तो यही क्वेश्चन कन्वर्सेशन विद गॉड अनिल ने भी पूछा था, तो उसमें भी उनको यही जवाब मिले थे ना। भगवान ने यही कहा था
there is a detailed chapter on this. तो यही कहा था, if I didn't want you to play certain games, I wouldn't have given you the toys. Do you give your children things you don't want them to play with? तो भगवान ने यही कहा, God कहते, I have given you nothing shameful. So sex is an extraordinary expression of love. तो इस concept के बारे में ओशो जी ने भी बहुत डिटेल में बोला है, बट आई गेस ही हैड बीन मिसअंडरस्टूड, बट उन्होंने बहुत खुल के इस चीज पे बात की, बट वो वही चीज होती है ना, रिप्रेशन किया जाता है इस चीज पे, ओपनली इट्स कंसिडर्ड टैबू, सो यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस थिंग. बट इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड. तो ईश्वर फिर बनाते क्यों? हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है, पर एट द सेम टाइम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ओशो जी ने भी यही बोला, कहते I conceive sex as a natural phenomenon. There is nothing profane in it and there is nothing sacred in it. He said it is purely natural life energy of tremendous importance, and if you cannot sublimate it, it can destroy you, and it has destroyed humanity also. कहते it is an energy, man is born out of, and energy is born out of it. So naturally, there is no higher energy than sexual energy, but biological reproduction is not only its function. The same energy can have different creative dimensions. The same energy joined with meditative practices can be sublimated to the highest peak of consciousness, what I call enlightenment. So, जब उन्होंने किताब भी लिखी थी सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, तो तब बहुत होता था, बिकॉज एज इट्स द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टैबू, तो लोग बहुत उसकी बिक्री हुई थी किताब की, पर वो बड़ी फनी बात है, लोग उसको हमेशा कवर चढ़ा के पढ़ते थे, बिकॉज दे डिडंट वांट टू शो व्हाट काइंड ऑफ बुक दे आर रीडिंग. सो बहुत सारी किताबें उन्होंने इस चीज पे लिखी हैं. वही चीज है, पर इस चीजों को मिसअंडरस्टूड किया गया है. और इस तरह से आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं. It is only understood that the other person is mirroring desire, and sex is a means to complete the experience and explore the opportunity for growth to move beyond desire. When this opportunity is missed, one has to wait for another. This sometimes continues for many lives, as impressions of sex is stronger on the soul than any other impression because of one's attachment to its expression. कहते ये जो सेक्स का इंप्रेशन है ना आत्मा पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी सब इंप्रेशन से, इसका जोर बहुत ज्यादा होता है, और ये काफी जन्मों तक भी चलता है. As the impression of sex is stronger on the soul than any other impression because of one's attachment to its expression. क्योंकि इंसान इस expression के attachment से जुड़ा होता है, तो इसका जो impression है that is much stronger than the other impressions. At some point, when the overall consciousness and understanding of the person improves and one is able to exercise better self-control and expression, the impression of sex weakens and begins to fade away. यही होता है ना, जब आपकी consciousness बढ़ती है ना, तो you're able to एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, फिर जो उसका जोर है ना वो कम पड़ने लगता है, वो बैक सीट ले लेता है, इट्स जस्ट फेड्स अवे. This state has to be differentiated from state of aging and losing interest in sex. कहते हैं ये जो स्टेज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेज डिफरेंट है. ये आप स्टेज को उस स्टेज से नहीं कह सकते हो कि बंदा एज हो रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा है. नहीं, ये कुछ डिफरेंट है. सेक्स हैज द पोटेंशियल टू एलिवेट एनर्जी एंड स्टिल द माइंड फॉर अ फ्यू सेकंड्स. कहते हैं सेक्स में इतनी एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी को एलिवेट कर सकती है और आपके माइंड को थोड़े क्षणों के लिए क्वाइट कर सकती है. In the stillness and ecstasy, when deep devotion is experienced, sex also becomes meditation and moves away from guilt. कहते इस stillness में, इस ecstasy में, वो highest उसके साथ मिलाया गया है जो आपको हाईएस्ट मेडिटेशन में वो जो ब्लिस मिलता है, एक्सटेसी मिलती है. कहते फिर आप ये एक डीप डिवोशन का ही नाम ले लेती है. फिर सेक्स इज आल्सो, इट आल्सो बिकम्स मेडिटेशन. फिर आप उसके उस गिल्ट में नहीं रहते हैं. अ सेंस ऑफ गिल्ट इज ऑफन अटैच्ड टू सेक्स ड्यू टू सोशल कंडीशन एंड टैबूज. ऑब्वियसली इस चीज को गिल्ट क्यों मान के रखा जाता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी कंडीशनिंग की जाती है और वो इसको टैबू माना जाता है, ओपनली नहीं बात की जाती. सच गिल्ट इज सो स्ट्रॉन्ग and deep that it does not allow one to move away from the experience even after it's over. कहते हैं ये गिल्ट इतना गहरा हो जाता है ना, जब एक्सपीरियंस भी आप ले लेते हो उसके बाद भी आपके वो हैमर करता रहता है, तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, आप बस उसी गिल्ट में आप पड़े रहते हैं. सेक्स इज अ प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव, डज नॉट एक्यूमुलेट एनी नेगेटिव impressions provided one has the awareness to deal with it as it is. कहते हैं ये जो सेक्स है ना, ये भी एक प्यार का, ईश्वर का प्यार का बना हुआ एक एक्सप्रेशन ही है, और ये कोई नेगेटिव इंप्रेशंस नहीं एक्यूमुलेट करता. पर हाँ, अगर प्रोवाइडेड आप इसको अवेयरनेस के साथ डील करें
और सिंस देयर इज नो सच अवेयरनेस, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस है ही नहीं, दी भी नहीं जाती है, बात भी नहीं की जाती, द एक्ट बिकम्स बाइंडिंग। तो आपको ये एक्चुअली ये बंधन वाला काम करता है, फिर बांध के रखता है। Hence it is suggested to refrain from indulging till awareness rises। कहते फिर जब तक प्रॉपर अवेयरनेस ना हो तो थोड़ा सा बच के ही रहे, रिफ्रेन रहे। Once this happens, the very need to have sex dies, since a conscious person constantly experiences a higher state than the one the sex can temporarily help one achieve। कहते फिर ये जब होता है ना, फिर वो जो आपकी डिजायर है ना, वो डाई करती, मतलब रिसीड करती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि आप एक कॉन्शियस पर्सन हो जाते हैं। जब आप हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं, फिर वो डिजायर रिसीड कर जाती है, टेक्स अ बैक सेयर। In other words, an awakened person does not feel the need to have sex। जो बंदा अवेकन है, उसको जरूरत ही नहीं होती, वो थ्राइव ही नहीं करता, उसकी सेक्स ड्राइव ही नहीं रहती है। Even if they indulge, there is no binding as one state burns the impression caused by it। अगर वो इंडल्ज करता भी है तो उस बंधन में नहीं रहता है, क्योंकि जो उसके वो स्टेट पे पहुंच जाता है, जो उसके इंप्रेशन होते हैं ना, वो जल जाते हैं, वो मर जाते हैं। All the rules and controls are applicable until only one is totally free। पर ये तब एप्लीकेबल रूल होते हैं जब बंदा टोटली फ्री होता है। एंड देन एवरी थॉट एंड एक्शन इज अबाउट वंस चॉइसेस। फिर हर थॉट, हर एक्शन इंसान की चॉइस के ऊपर ही होता है। I'll just read few lines are left. Human beings cannot exist without desires. This is almost impossible without the help of perfect master। कहते हैं इंसान डिजायर्स के बगैर नहीं रह सकता, ये इम्पॉसिबल है जब तक परफेक्ट मास्टर की मेहर ना हो। Having a childlike mindset and keeping the heart clean in one's own control, ये तभी होता है। बच्चे जैसा मन बना लो, अपने मन को साफ कर लो। Greed, longing for power and recognition, obsession for people or things comes when one is totally materialistic and has nothing higher to pursue in life। ये जो greed है, longing for power, recognition, obsession कब आता है? जब आप totally अब दुनियावी चीजों, materialistic चीजों में घुस जाते हो और higher purpose से आपका कोई लेना देना नहीं है। Only devotion has the capacity to burn everything and provide clarity at the dawn of reality। बस devotion ही है जो इन चीजों को जला सकता है और आपको clarity देता है और नई सुबह के लिए तैयार करता है, नई सच्चाई के लिए तैयार करता है। For the devotion to the perfect one is the only one thing that can provide real and ultimate freedom। Life is very precious and time cannot be wasted। Being extremely careful and watchful about whom you surrender to is very important as you're the most precious one। इसके बारे में कल दोबारा से पढ़ेंगे। आगे ले जाते हुए कई चीजें I found really heavy, पर वो क्रक्स यही था, दिल की सुननी चाहिए और भगवान की कोई भी चीज बनाई गलत नहीं होती, चाहे वो सेक्स ही क्यों ना हो। उसके बारे में जो भी है वो बताया। सो आगे कल हम बढ़ेंगे। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया मेहर बाबा जी। I'm so sorry Sangaji, I want to share there are a lot of energies around me। it was getting so difficult for me to speak। so मेहर ही मांगते हैं प्रभु से। Thank you Guruji, thank you Sangaji, thank you Meher Baba ji, thank you Vidya ji, Ekta ji and Shilpi ji। Thank you so very much।